आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टोटल 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हैं। पर प्रैक्टिस सेट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में पहला सेट में जितना क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है, वो वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? तो बाबर का रक्त जो है तैमूर लंग और चंगेज़ खान दोनों के रक्त से संबंधित था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कितने वर्ष की आयु में बाबर फरमान का उत्तराधिकारी बना? 12 वर्ष। सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? 1519 ईस्वी में। कामरान बाबर का कौन था? बेटा। कामरान बाबर का बेटा था। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और राजपूत के बीच। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं की जन्म तिथि है? हुमायूं की जन्म तिथि मार्च 1508 ईस्वी। हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमज़ोर, अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। तो बिल्कुल सही है, हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमज़ोर, अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खान के बीच। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। बाबरनामा के रचयिता हैं बाबर। बाबरनामा के रचयिता बाबर हैं। उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। यह किसके संबंध में कहा गया है? शेरशाह के संबंध में। शेरशाह शासक था अफगान का। शेरशाह अफगान का शासक था। शेरशाह किस वंश का शासक था? शेरशाह सूर वंश का शासक था। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। शेरशाह कब शासक बना? 1530 ईस्वी में। 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेरशाह के जीवन में नया मोड़ आया? सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष। किस युद्ध के बाद शेर खान को शेरशाह की उपाधि दी गई? चौसा युद्ध में हुमायूं की हार के बाद। शेरशाह की धार्मिक नीति थी उदार। शेरशाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सहमत। शेरशाह से छीनकर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 1000 दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? जहांगीर को। ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। तुजुक एब जहांगीरी किसने लिखी? तो तुजुक जहांगीरी के लेखक जहांगीर खुद हैं। जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? 12। ऑप्शन बी होगा 12। खुसरो कौन था? खुसरो जो है जहांगीर का बेटा था। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। खुर्रम कौन था? खुर्रम जहांगीर का बेटा था। ऑप्शन डी होगा जहांगीर का बेटा। शाहजहां कौन था?
जहांगीर का बेटा था। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का चरित्र और वैयक्तिक विरोधाभास का प्रतीक था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा सहमत। जहांगीर की विशेषता थी, जहांगीर की विशेषता अकबर के लिए असीम भक्ति, नूरजहां के प्रति स्नेह, न्यायप्रिय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। औरंगजेब कब बादशाह बना? 1658 ईस्वी। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के पिता का नाम था राजा राम। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 ईस्वी। संभाजी शिवाजी के कौन थे? पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष किसे बनाया? उस्ताद अली को। मुगल शासकों की पदवी थी बादशाह। ऑप्शन बी होगा बादशाह। बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा? दौलत खान लोदी। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया? खानवा के युद्ध में। बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? घाघरा के युद्ध में। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? कोहिनूर हीरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए बाबरी। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया? कालिंजर अभियान पर। शेरशाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा? कुतुब खान को। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया? हुमायूं की माता माहिम बेगम अपने छोटे पुत्र अस्करी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? सिकंदर शाह के साथ। किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी? चित्तौड़ की रानी। ऑप्शन बी होगा चित्तौड़। हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? चौसा का युद्ध। इस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मिस्ती की मदद लेनी पड़ी? चौसा का युद्ध। मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है? औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ था? 17वीं सदी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1757 ईस्वी में। दोस्तों इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018, 19, 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री सब्सिडी का, उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सब है उस सब का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफ़र।
अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? अलीनगर की संधि। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच। शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? इलाहाबाद की संधि। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में। मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच। टीपू और अंग्रेज़ों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। वंदे मातरम का संपादक कौन था? बिपिन चंद्र पॉल। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन से लाभ हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का क्या नाम था? जनरल डायर। किस कानून को काला कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 94, सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए? 1920 से। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसने कहा था। ऑप्शन ए तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी दादा भाई नौरोजी। तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 98, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? मुस्लिम लीग। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 1 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उस सब का प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब का भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।